हम इसको समझने के लिए जरा इसके साथ रिलेटेड इससे अगला श्लोक, दूसरे अध्याय का 13वां श्लोक भी साथ ही ले लेंगे आज। तो कई बार कुछ श्लोकों को कंबाइन करेंगे और सीक्वेंस को समझेंगे कि भगवान मुद्दा क्या एस्टैब्लिश करना चाह रहे हैं। दूसरा अध्याय समझ में आ गया ना, बिल्कुल बिलीफ चेंजिंग अध्याय है, ये गेम चेंजिंग अध्याय है दूसरा भगवत गीता के। ये सारे एपिसोड हर व्यक्ति को देखने चाहिए। वुड यू एग्री विद मी? यस नो? सारे एपिसोड देखने चाहिए। मेरे पीछे श्लोक बोलिए, देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतरा प्राप्तिर् धीरस्तत्र न मुह्यते। एक व्यक्ति है धीरस्तत्र, जो धीर व्यक्ति है वो मोहित नहीं होता। मोहित यहां मतलब बिविल्डर्ड, इल्यूजन्ड। और कौन है वो धीर व्यक्ति? जो देख रहा है उसके आसपास परिवर्तन हो रहे हैं, बट ही डजंट गेट डिस्टर्ब्ड विद एवरी परिवर्तन व्हिच इज हैपनिंग अराउंड यू। किसी ने तारीफ करी तो खुश, नहीं तारीफ करी तो दुखी, बुराई करी तो बहुत दुखी। किसी ने मेरे खिलाफ वीडियो बना दिया, मैं अपसेट हो गया। किसी ने मेरी तारीफ में वीडियो बना दिया, मैं खुश हो गया। धीरस्तत्र न मुह्यति। धीर व्यक्ति मोहित नहीं होता इन चीजों से। क्या मेरी बात समझ आ रही है लाउडली? यस नो? क्या एग्जाम्पल दिया भगवान ने? शरीर का एग्जाम्पल दिया। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम, कुमार अवस्था छोटा बच्चा, यौवनम यौवन अवस्था, जरा बूढ़ा हो गया। शरीर कैसे बदलता चला जाता है। तथा देहांतरा प्राप्तिर, उसके बाद देहांतर, अगला देह मिल जाता है, वो नई देह को प्राप्त कर जाता है। परंतु ये सारे के सारे साइकिल में सब कुछ बदलते हुए देख करके भी धीरस्तत्र न मुह्यति। जो धीर व्यक्ति वो डिस्टर्ब नहीं होता। कम ऑन, क्या नहीं होता? वो मोहित नहीं होता, डिस्टर्ब नहीं होता। इसीलिए जो मुद्दा मेरे सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में है ही नहीं, जो मुद्दा मेरे सर्कल ऑफ कंसर्न में, मैं उसमें मोहित नहीं होता। किसी ने मुझसे पूछा था एक बारी कि क्रिप्टो करेंसी के बारे में आपका क्या विचार? मैंने बोला जो मेरे कंट्रोल के अंदर नहीं उसमें मैं पैसा लगाता ही नहीं। क्या मेरी बात समझ आ रही है? जो धंधा मेरे कंट्रोल में नहीं है, जिसको मैं रेगुलेट नहीं कर सकता, जो मेरे हाथ में नहीं है, जिसमें मैं परिवर्तन नहीं ला सकता, उस पर काम क्यों करूंगा? क्या मेरी बात समझ आ रही है? कई लोग मुझसे नाराज हुए, उन्होंने लगाया पैसा, गेम ओवर। और तुम कमा भी लेते तो भी मुझे कोई एक्साइटमेंट नहीं है। माय आइडिया इज, भगवत गीता से जो मैंने सीखा है, फोकस ऑन द थिंग्स दैट यू कैन कंट्रोल। कम ऑन, फोकस ऑन द थिंग्स दैट यू कैन कंट्रोल। जिस चीज को आप कंट्रोल नहीं कर सकते उस पर दिमाग नहीं लगाना, क्योंकि वो फिर आपको दुखी करेगा, कभी खुश करेगा। तो जो काम का नहीं उस पर रोना नहीं। तो मुद्दा क्या है कि अपने डिस्ट्रैक्शंस को भूखा मार दो और अपने फोकस को पूरा भोजन खिला दो। उस पर सारा समय लगाओ। हाँ, जितना ज्यादा उस पर समय लगाओगे बात बनेगी।